मेरा कलेक्टर का पोस्टिंग मंडला ज़िले में प्रथम की हुआ था और मैं तकरीबन 4-4.5 साल मेरी जो नौकरी के होते उसके बाद मेरी स्थापना कलेक्टर मंडला के रूप में हुई। मंडला ज़िला अगेन 1774 से ईस्ट इंडिया कंपनी के कलेक्टर्स की सीट रही है एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सो इट वाज वन ऑफ द फ्यू ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के कलेक्टर्स से लेकर अब तक जो कि मैंने जब उसमें लिया था, आई थिंक आई वाज 96, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर द नंबर, बट समवेयर अराउंड 96 97 पे मेरा सीरियल नंबर पे मेरा नाम था। एंड मैं शेयर कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स एंड ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स आर ICS एंड देन IAS। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम इंटीग्रेटेड एरिया प्रोग्राम वो भी कर रहे थे, जो कि फॉरेस्ट एंड पुलिस के साथ नक्सल एरियाज़ के अंदर लोगों के डेवलपमेंट में खर्च करने के लिए एक डिस्क्रिशनरी फंड कलेक्टर्स को मिलता है, जो लोगों के साथ मिलकर हम उनके लिए इनफैक्ट एक बिल्कुल एक फ्री हैंड होता है कि आप कुछ भी उनके रोज़गार से संबंधित हो, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हो, एजुकेशन से हो, बट टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन दैट एरिया। इट वाज लाइक गिविंग अस a good training to how to handle government fund, how to design programs and implement it with coordination and participation of people. हम लोग विलेज विजिट में भी अपने ट्रेनिंग के समय गए थे और मुझे याद है हम लोग दिनारा जो गांव है शिवपुरी में, जब तक मुझे अपना कार्डर भी मिल गया था तो ऐसा लगा जब हम पहली बार लैंड किए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में, लगा कि अपनी कर्म भूमि पे आ गए हैं। आज भी याद है प्रशासन का अमला वहाँ पर था और हमें ब्रीफिंग करने के बाद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ब्रीफिंग के बाद हम लोगों को गांव दिनारा ले जाया गया जो नेशनल हाईवे पर स्थित है। वहाँ पर सबसे पहले गांव में हम लोगों ने जो एक स्कीम मनरेगा जो फेज़ 1 में थी उसको हमने देखा। गांव वालों के इसको जो इश्यूज़ थे फेज़ 1 में, चूँकि अकाउंट पेमेंट नहीं था, पंचायत के साथ काम किया जाता था, सीधे पंचायत के खाते में जाता था, पंचायत फिर लोगों को वेज डिस्ट्रीब्यूशन करता था। उसमें जो अनॉमलीज़ थी, उसमें जो इश्यूज़ थे, वो हमने पंचायत में ग्राम सभा ऑर्गेनाइज़ कराकर ग्राम के सामने रखा और वो चीज़ें जो कमियां थीं उसको प्रशासन के सामने लेकर आए। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने हमें सिखाया कि सिस्टम्स में नीचे इम्प्लीमेंटेशन फेलियर्स और इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, लोगों को कितनी दिक्कतें हो सकती हैं जब प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं हो, और डायरेक्ट वो एक ज़माना था जब बेनिफिशियरी के खाते में पैसा नहीं जाता था। तो ये सब इश्यूज़ हमने उस समय देखे थे और अपने सर्विस काल में डेफिनेटली इन चीज़ों पे काम किया गया। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से ग्रामीण जनों से इंटरेक्शन करना। वहाँ हम लोग गांव में ही जो सरकारी एक छोटा सा गेस्ट हाउस था, वहाँ पर वो कोई पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें हम लोग रहे थे सारा ग्रुप। रात दिन भर हम लोग गांव में घूमते थे, खेतों में घूमते थे, लोगों से बात करते थे। वहाँ के जितने भी ग्राम के फंक्शनरीज़ हैं उन सब से इंटरेक्शन करते थे, आंगनवाड़ी, स्कूल, पंचायत, और रात को बॉनफायर करके सब गाना गाते थे, खाना बनाते थे, मस्ती करते थे। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा जो आज भी मुझे याद है। ग्वालियर में जब हम लोग एंटर कर रहे थे तो वहाँ लोग मुझे दिखाई दिए बाइक्स पे गन लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। बाइक पे गन एक अपनी ले रखी है, आप थोड़ी दूर जाएंगे आपको आदमी मिलेगा गाड़ी के अंदर बाइक पे बैठा, बीच उसने गन पकड़ी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन राजस्थान। तो मुझे लगता है जो हमारे क्षेत्र में है लोग लठ लेकर चलते हैं, वहाँ पर बंदूक लेकर लोग आपको बहुत दिखाई दे जाएंगे। कलेक्ट्रेट की जो वहाँ पर एक जो पुराने कलेक्ट्रेट ग्वालियर था, अब तो नया बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, लेकिन वहाँ पर एक ओपन स्पेस में बैकयार्ड वहाँ था, लोग बैठे हैं गन लाइसेंस लेने के बैठे हैं। उनके लिए लाइफ में सबसे बड़ा एक अचीवमेंट जो हुआ कि हम किसी भी तरीके से गन लाइसेंस अपना ले लें, चाहे हमें BPL कार्ड हो, चाहे कुछ और सुविधा मिले ना मिले, लेकिन एक गन लाइसेंस होना चाहिए। मुझे ध्यान है ट्रेनिंग के समय ही एक टास्क हमें दिया गया था। वहाँ जो तत्कालीन कलेक्टर थे श्री आकाश त्रिपाठी जी, उन्होंने एक टीम बनाया था जिन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने जो नकली घी मावा बनाने वाले व्यापारी हैं जो उस सेंटर में बहुत
का एक कार्टेल था, एक नेक्सस बना हुआ था, उसको ब्रेक करने की उन्होंने कोशिश करी थी और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने इसको विद गुड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, हाउ अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैन एक्चुअली इंश्योर दैट ये जो कोई एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कलेक्टर के जो पावर है उसमें वेरियस लॉज में जो कलेक्टर को एम्पावर किया गया उनको यूज़ करते हुए, तो वेरी स्ट्रेटेजिकली इन्होंने डिवाइस किया पूरा एक्शन प्लान और हम लोगों को उसको टीम का हिस्सा बनाया। तो हम रात को अपनी टीम के साथ एक जिप्सी में सब लोग भर कर, तहसीलदार्स हैं, पटवारीज हैं, और बिल्कुल बिना किसी बताए और बिना सूचना बहुत ज़्यादा कहीं दिए हुए उन पर रेड करा करते थे। सैम्पलिंग होती थी, फूड ऑफिसर्स जो थे वो हमारे साथ होते थे, सैंपल किए जाते थे, उनको सैम्पल्स को लैब में भेजना, राइट टाइम पे लैब से वो आ जाए, उन पर केसेस अडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत बनाना, उन केसेस का एक्सपीडिशन बहुत जल्दी हो। एंड जहाँ ऐसा लगा कि उसे पब्लिक हेल्थ में बहुत एट लार्ज उसका नुकसान हो रहा है और इस तादाद में इतने बड़े अमाउंट पे ये काम किया, ट्रेड किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है, तो उसको फिर कलेक्टर ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत भी और इन सब वेरियस एक्ट में भी उन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश करी। तो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। डबरा में एसडीएम रहे, वहाँ पर इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस कराना, और मुझे याद है एक बार नेशनल हाईवे पे चक्का जाम हो गया था, चारगढ़ जो डबरा से क्रॉस होता है, वहाँ पर चूँकि वहाँ जो माइनिंग माफिया है उसके गैंग वॉर में एक गैंग का आदमी शूट आउट में मर गया था, उसकी डेड बॉडी नेशनल हाईवे पे डाल दी गई और बिल्कुल एकदम टेंस एनवायरनमेंट, हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस हैव gathered onto the road and they were clamoring कि बिल्कुल अभी पुलिस के अगेंस्ट भी और प्रशासन के अगेंस्ट भी इतना गुस्सा उस वक्त, और डेड बॉडी को उठाने को तैयार नहीं थे। तो उस समय लगा बहुत ये सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, बट आई थिंक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस एंड थोड़ा बहुत अपना स्टर्न एटीट्यूड से कि आप जो भी है जस्टिस भी होगा लेकिन वो सही तरीके से होगा, इस तरीके से होस्टेज लेके पूरे प्रशासन को नहीं किया जा सकता। बातचीत करके बहुत सारे राउंड्स में और अपना एक स्ट्रॉन्ग हैंड उसमें रख के आई थिंक वी कुड ईजिली, डबरा के जो प्रशासन, हमारे साथीगण भी थे, पुलिस से थे और डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट से भी जो सपोर्ट मिला, हम लोग उस इशू को सॉल्व कर पाए। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस रूरल डेवलपमेंट में रहा। सीओ ज़िला पंचायत छिंदवाड़ा मैं गई थी। छिंदवाड़ा में 11 ब्लॉक्स थे, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी थी और वहाँ हमें बहुत वैरायटी का, क्योंकि कुछ बॉर्डर एरिया महाराष्ट्र से लगा हुआ, कुछ हमारे कम्प्लीटली रिमोट एरियाज़, पातालकोट जो है वहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर जो हमारे पीवीटीजीज़ हैं उनके लिए काम करना। दिस वॉज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने जिस प्रकार का कल्चरली ये अब महाकौशल एरिया मध्य प्रदेश का था जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड है, वहाँ वेरियस ट्राइब्स हैं जो जिनके साथ आपको काम करना है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट एथोस हैं वहाँ पर, हाउ टू प्लान विद देम डिसेंट्रलाइज तरीके से। जो डेवलपमेंट फंड्स, वेलफेयर फंड्स उनके लिए हैं, एरिया बेस्ड अप्रोच था कि एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। मेरा कलेक्टर का पोस्टिंग मंडला ज़िले में प्रथम हुआ था और मैं तकरीबन 4-4.5 साल मेरी जो नौकरी के होते उसके बाद मेरी स्थापना कलेक्टर मंडला के रूप में हुई। वो एक सरप्राइज़ की तरह आया क्योंकि स्टिल हमें लग रहा था कि 6-7-8 महीने हमारा या 1 साल हमारा शायद से ज़िला पंचायत का और होगा, जो कि एडिशनल कलेक्टर रैंक होता है। मंडला ज़िला अगेन 1774 से ईस्ट इंडिया कंपनी के कलेक्टर्स की सीट रही है एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सो इट वाज वन ऑफ द फ्यू ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के कलेक्टर्स से लेकर अब तक जो कि मैंने जब उसमें लिया था, आई थिंक आई वाज 96, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर द नंबर, बट समवेयर अराउंड 96-97 पे मेरा सीरियल नंबर पे मेरा नाम था। एंड मैं शेयर कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स एंड ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स आर ICS एंड देन IAS, किस तरीके से सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं, चीज़ें बनी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री रही है। डेफिनेटली मंडला एक बहुत अच्छा लैंडस्केप उसके लिए है। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत ही शांत सा और छोटा सा ज़िला
Again, heavily tribal population dominated कान्हा नेशनल पार्क, जो कि कंट्री लेवल में बड़ा फेमस टाइगर नेशनल पार्क है। एंड वहाँ पर उसके इश्यूज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम इंटीग्रेटेड एरिया प्रोग्राम वो भी कर रहे थे, जो कि फॉरेस्ट एंड पुलिस के साथ नक्सल एरियाज़ के अंदर लोगों के डेवलपमेंट में खर्च करने के लिए एक डिस्क्रिशनरी फंड कलेक्टर्स को मिलता है, जो लोगों के साथ मिलकर हम उनके लिए इनफैक्ट एक बिल्कुल एक फ्री हैंड होता है कि आप कुछ भी उनके रोज़गार से संबंधित हो, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हो, एजुकेशन से हो, बट टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन दैट एरिया। इट वाज like giving us a good training to how to handle government fund, how to design programs and implement it with coordination and participation of people. उसके बाद मैंने कमर्शियल टैक्सेशन में भी काम किया मध्य प्रदेश में, सीधी ज़िले में, जो कि बहुत रिमोट एरिया है बघेलखंड का। अगेन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ डेमोग्राफी, आपको मिक्स ऑफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वहाँ पर है, फॉरेस्ट भी है एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, यू हैव वहाँ पर माइनिंग एरियाज भी हैं, वेरी डिफरेंट ब्यूटीफुल फार अवे प्लेस। वहाँ इलेक्शंस हमने स्टेट इलेक्शंस एंड जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हमने वहाँ कराए थे, तो इलेक्शंस के दौरान हाउ टू हैंडल कास्ट डायनेमिक्स, वल्नरेबल एरियाज़ की मैपिंग कैसे होनी चाहिए, जो ऐसी पॉपुलेशन है जो किसी भी कास्ट डोमिनेशन के कारण वोट नहीं कर पा रही फ्रीली, उस एरियाज़ में हम लोगों को क्या इंश्योर करना है सो दैट पोलिंग हैपन्स फ्री एंड फेयर एंड अनडिटर्ड, पीपल कैन कम एंड कास्ट द वोट्स। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उस एरिया में था, चैलेंजिंग था, लेकिन आई थिंक अगेन आई हैड अ वेरी गुड district team and support of my SP of my district. We could actually ensure that all those vulnerable pockets are covered and वहाँ पर polling बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। उसके बाद मैंने एजुकेशन, ब्रीफ समय के लिए एजुकेशन में काम किया है, और एक बहुत बड़ा अभियान उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि हमारे सारे स्कूल्स में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन होना है, और चूँकि प्रधानमंत्री जी ने इसको डिक्लेयर किया था कि वो उसको एक साल के अंदर कंप्लीट करके रेड फोर्ट से डिक्लेयर करना चाहेंगे कि हमारे सारे स्कूल्स एंड आंगनबाड़ीज़ में टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड है। तो एक मैसिव कैंपेन था, उसमें मुझे ड्राफ्ट इन किया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, और सोली ये दायित्व दिया गया कि इसको टाइम बाउंड हमें ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन कराना है, हर एक स्कूल में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन होना है। एंड मुझे आज भी याद है जब हमारी चीफ सेक्रेटरी एंड चीफ मिनिस्टर का रिव्यू था, तो मुझे एक हमारे ACS एजुकेशन वहाँ पर थे, तो उन्होंने मीटिंग के दौरान सिर्फ एक चीज़ मुझे इंडिकेट करा कि काम ज़रूर हो, अच्छे से हो, स्पीडली हो, क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, केवल मात्र नंबर्स भरने के लिए नहीं, हमें ये इंश्योर करना, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों को हम सुविधाएं दें, तो क्वालिटी आप ज़रूर इसमें इंश्योर करिएगा। मेरी पूरी इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलकर और रूरल डेवलपमेंट के सहयोग के साथ हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे क्वालिटी के टॉयलेट स्कूल्स में कंस्ट्रक्ट कराए हैं, जो बहुत मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उसको सराहा गया, एंड दे वर वेरी प्राउड कि वी कुड कंप्लीट दिस टास्क विद इन द टाइम लिमिट विद क्वालिटी।